Hello everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our एसएससी उत्कर्ष क्लासेस। तो चलिए बच्चों, कल हमने बात करी थी गरीबी की, तो आज हम जो है कुछ अच्छी बातें सीखते हैं और बात करते हैं अमीरी की। तो देखिए, रैग्स टू रिचेस, इसका मतलब होता है बिल्कुल गरीबी से किस पे उठना, अमीरी पे। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब वो चाहे हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें या फिर हम किसी किन की बात करें, फाउंडर्स की बात करें। तो रैग्स टू रिचेस होता है कि बिल्कुल गरीबी से, जिसके पास में खाने पीने को भी नहीं होता और वो क्या बन जाता है, शहंशाह। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो वो है नेपोलियन। नेपोलियन जो थे वो छोटी सी हाइट के थे और बहुत मतलब जो थे एक नॉर्मल से आम नागरिक थे और वो फ्रांस के राजा बने। और वो भी उस टाइम पे जहाँ पर क्या होता था, वंशज का शासन होता था। लेकिन उन्होंने फ्रांस पे फतह पाई और उसके बाद में वहाँ के सम्राट बने। तो आप लोगों को भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। ये नहीं सोचना है लाइफ में कि आज मेरे पास में अगर पैसा नहीं है, तो कल मेरे पास में नहीं होगा। ओके? हमेशा सोचिए कि आज जो है वो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है, मेरे पास में अगर हाथ-पैर है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ और जो मैं है कल मेरे पास में मनी फॉर्म में जो है आपके एक वैल्यू वो भी आ जाएगी। ओके बच्चे, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे अमीरियत की बात करते हैं। तो ये क्या है हमारा धनी, अमीरी, रिच, रिच को बोला जाता है। तो एज यूजुअली हमारे जो आज के वर्ड्स है वो काफी इजी है। ये वाले जो पहली स्लाइड है, वेल्दी, मनीड, मनीड, सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर भाई जिसके पास में होता है पैसा तो वो कैसा होता है, वो सक्सेसफुल होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो वेल्दी है, रिच जो है, रिच का हमारा सिनोनिम क्या दिया हुआ है, सक्सेसफुल दिया हुआ है। ओके बच्चे, चलो अब हम आते हैं यहाँ पर अपने किस पे आते हैं, रिच के सिनोनिम्स पे आते हैं। तो रिच का सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, देखो भाई, जब पैसा होता है ना इंसान के पास में, तो पैसा इंसान की जो है बोली सुधार देता है। अब वो चाहे होता है कि हम लोग होते हैं कि अरे कुत्ते को कुत्ता मत बोलो, डॉग बोलो, ऐसे-ऐसे करके बात करो। अमीर इंसान है उसका कुछ नहीं देखा जाता, वो कुत्ते को कुत्ता बोले या कुछ भी बोले, डज़ नॉट मैटर। फ्लुएंसी जो है उसकी मैटर नहीं करती है। जब आप कैसे होते हो, जब आप एफ्लुएंट होते हो, ठीक है? लोग आपको गधा नहीं समझते हैं जब आप एफ्लुएंट होते हो। तो इसकी मैंने 2 ट्रिक्स निकाली हैं, आप जैसे जैसे भी याद कर सको। माने होता है क्या, गधा। लोग आपको गधा समझते हैं जब आपके पास में पैसा नहीं होता है, और लोग आपको अब अरे भाई आपकी जो है यहाँ पे लॉटरी लॉटरी है, सब आपको जो है ओफो ओफो करते हैं। तो एफ्लुएंट, फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है जब हमारे पास में क्या होते हैं, पैसे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये तो भाई हम तो पूले के पूले क्या है, अमीर हैं। ओफो, ये तो है हम लोग पूले के पूले अमीर हैं, ऑप्युलेंट हैं। सब्सटेंशियल माने होता है कि जिसमें क्या होता है, जिसका कोई एक वजूद होता है, जिसका कोई एक वैल्यू होती है, जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो यहाँ पर मैं नहीं कह रही, ये आपको सिनोनिम ही कह रहा है जो कि मैंने मरियम वेबस्टर्स की डिक्शनरी से लिए हैं। जिंदगी में आपकी वैल्यू कब है, जब आपके पास में पैसा है। अगर जेब आपकी भारी है तो आपका वैल्यू है ना? तो एक इंस्टाग्राम का मैंने एक वीडियो भी देखा था, शेख जो है वो जस्ट खा रहे होते हैं, लोग तालियां बजा देते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो बहुत अच्छी एक स्पीच देके चले जाएं या कैसी भी बातें कर ले, वैल्यू नहीं होती है। तो मनी स्पीक्स, पैसा बोलता है, पैसा सब्सटेंशियल होता है। तो सब्सटेंशियल कहलाओगे कब, जब आपके पास में पैसा होगा। प्रिविलेज, ये क्या है हमारा, देखो पढ़ाई वढ़ाई अगर आप करोगे, पढ़ाई वढ़ाई अगर आप करोगे तो कैसे कहलाओगे, प्रिविलेज्ड कहलाओगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, 10 बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है कि ट्राई करी है, वाई करी है, तभी तो हम जो है वो लेंगे, क्या लेंगे हम जो है यहाँ पर जो है सुख सुविधाओं को लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है पढ़ाई से पढ़ाई वढ़ाई से लेंगे, ऐसे करके याद करो प्रिविलेज। तो प्रिविलेज हमारा होता है, जैसे कि देखो हम लोग बोलते हैं कि मम्मी आपने मुझे जो है यहाँ पर महंगे कपड़े नहीं दिलाए हैं, या फिर एक बाइक नहीं दिलाई है, या फिर एक मोबाइल नहीं दिलाया है। लेकिन अगर आपके पास में इंटरनेट एक्सेस है, आप मेरी इस क्लास को देख पा रहे हो, तो आप कैसे हो, आप प्रिविलेज्ड हो, आपके पास में क्या है, सुख सुविधा है। ठीक है बच्चे, सुख सुविधा है। प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो भाई आप रिच हो, आप अमीर हो। थ्राइविंग, प्रॉस्परिंग एंड फ्लरिशिंग, ये तीनों का मतलब होता है ग्रोइंग। क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं लाइफ में, हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं, है ना? तो हमारा थ्राइव करने का मतलब फलना फूलना,
फलना एंड प्रॉस्परस का मतलब समृद्धि, समृद्धिवान होना। और फ्लरिशिंग का मतलब भी हमारा क्या होता है, फ्लावर जो होता है, फ्लावर वो हमारा बड़ा होता है, ग्रो होता है। तो भाई जब आपके जैसे कि मान लो टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप जो है सक्सेस के बहुत नजदीक हो। जब आप अच्छे टेस्ट सीरीज में मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, जेब में पैसे आएंगे, तो आप ग्रो कर रहे हो, आप फ्लरिश कर रहे हो। तो हमारा यहाँ पर प्रॉस्परस है ना, मे यू हैव प्रॉस्परस दिवाली, मे यू हैव प्रॉस्परस न्यू ईयर, मे यू हैव प्रॉस्परस होली, जो भी होता है हम लोग बोलते हैं कि भगवान करे आपका यह साल समृद्धि भरा हो। तो फ्लरिशिंग हो, थ्राइविंग हो। एडवांटेज कब होते हैं, देखो जब हमारे पास में पैसे होते हैं तभी तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हम रखते हैं। अगर पैसे नहीं है तो नोकिया का जरा सा मोबाइल ले लोगे, अगर पैसे हैं तभी तो हम यहाँ पर आईफोन खरीद सकते हैं, पैसे हैं तभी तो हम यहाँ पर जो है अपना और भी सुख सुविधा जो है वो हम लोग ले सकते हैं, है ना। अब इंटरनेट की भी फैसिलिटी तब मिल पाएगी जब आप जो है आपके पास में पैसे हैं। तो चलिए बच्चे, हमारा यहाँ पर फिर से हम लोग याद करते हैं, एक बार हम गरीबी वाले भी अपने देख लेते हैं। इम्पॉवरिश, अगर पॉवर नहीं है तो कैसे हैं, गरीब है। पॉवरिश्ड क्या हो जाएगा, जिसके पास में पैसा है, जो कि वेल्दी है, जो कि ऑपुलेंट है। डिप्राइव्ड है यानी कि आपके पास में पैसा नहीं है, हम लोग जो है इंसॉल्वेंट है, पैसा नहीं है, पैसों को हम लोग जो है यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बैगर्ड है, भिखारी है। इंडिजेंट है, इंडिया की जनता जो है वो बेचारी गरीब है। इम्पिक्यूनियस है, हमारे यहाँ पे पैसे नहीं है। पेन्यूरियस है, पेनीलेस है, डेस्टिट्यूट है, पॉपराइज्ड है, फैमिश्ड है। ठीक है, एक बार ये सारे के सारे जो है इडियम्स, सॉरी हम लोग जो है टर्म्स एक बार फिर से लेते हैं। तो देखिए बच्चे, हमारा यहाँ पर गरीब के लिए क्या हो जाएगा, मैंने बोला है गरीब, तो गरीब के लिए दिस इज डेस्टिट्यूट। ठीक है बच्चे, देश के सारे इंस्टीट्यूट कैसे हैं, गरीब है। देश की बात आ गई, इंडिया के सारी जनता इंडिजेंट गरीब है। ठीक है, इंसॉल्वेंट है, जो कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बैंकरप्ट है, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, हम लोग जो है यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देन हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिक्यूनियस आ जाएगा। और उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, पेनीलेस आ जाएगा, है ना। और बताओ बच्चे, मेरे साथ साथ में थोड़ा सोचो क्या क्या हमारे टर्म्स थे, फिर हमारे अमीर वाले टर्म्स आ जाएंगे। पेनीलेस हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, और इंडिजेंट हो गया है। ठीक है, डेस्टिट्यूट भी हमारा हो गया है, इम्पावरिश्ड हमारा कि भाई हमारे पास में तो पावर ही नहीं है, इम्पावरिश्ड। ओके, देन हमारा क्या है, डिप्राइव्ड, वंचित होना। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, गरीब। हाय मैं गरीब। चलो भाई, अगर आप जो है पैदा गरीब होते हो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आप जो है अगर मरते गरीब हैं, है ना, आप अपने जीवन में अगर प्रयास नहीं करते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे ग्रो करूँ, मेरे पास में जो है आज अगर 2 कमरों का घर है तो मैं इतना कमाऊं कि मैं अपने पेरेंट्स को 3 कमरों का घर दे पाऊं। उसके बाद में जब 3 का आएगा तो आप 4 का सोचोगे, फिर उसके बाद में 5 का सोचोगे, तो यहाँ पे धीरे 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 करके आप जो है ग्रो करोगे लाइफ में। तो चलो गरीब पे हम लोग आ गए, हम लोग अमीर पे आ जाते हैं। अमीर का हमारा यहाँ पर क्या था कि भाई अमीर होते हैं तो हम कैसे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, रिच होते हैं। ओके, देन हमारा यहाँ पर जो था एफ्लुएंट हमारा आ गया है कि भाई फ्लो हमारा कैसा है, ये तो एफ्लुएंट है। ठीक है, एफ्लुएंट से ऑप्युलेंट है, कोई भी हमारा जो है जो कि अमीर है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है क्या आ गया है, पॉवरिश भी आ गया है, जो कि हमारा कैसा होता है, जो कि हमारा अमीर होता है। ओके, रिच आ गया है। अच्छा, एक टर्म इसमें हम लोग चलो वेल्दी लिख देते हैं। अब हमारा इसमें एक टर्म लेविश आ जाता है। लेविश का मतलब जो होता है, जो कि आपका धन धान से भरपूर होता है, उसे बोलते हैं। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे नहीं लिखा है, सम्शुअस माने होता है हमारा वैभवशाली होता है, सम्शुअस। ठीक है, जो कि हमारी कैसी होती है, जो कि चीजें धन धान से भरपूर होती हैं, उसे बोला जाता है। ओके, तो देन हमारा यहाँ पर टर्म एक बार देख लेते हैं। पेन्यूरियस हो गया हमारा, मनी, वेल्थ, ऑपुलेंट, सब्सटेंशियल, प्रिविलेज हमारा रह गया। और बाकी के आपके ये 3 वर्ड्स जो है ये हमारे फलने फूलने वाले होते हैं, कि चीजें जब हम क्या करते हैं, हम जब लाइफ में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चे, थ्राइविंग, प्रॉस्परस एंड फ्लरिशिंग। अच्छा चलो बच्चे, ये कुछ ईडियम्स हैं जो कि किसके हैं, ये ईडियम है आपके मनी से रिलेटेड ईडियम है। रोलिंग इन मनी,
ही इज रोलिंग इन मनी। भाई जो है, अगर क्रिकेटर्स की बात करी जाए तो भाई पैसों में खेल रहे हैं, करोड़ों कमाते हैं साल का, करोड़ों। मेरे हिसाब से एक एक क्रिकेटर 50-50 करोड़ तो कमा ही लेता होगा साल का, है ना? बताइए। और मैं धोनी और यहाँ पे विराट कोहली की बात नहीं कर रही, कि जो कि बिल्कुल नोन हमारे हैं, जो कि जिसका नाम आप नहीं जानते होंगे, जो सिर्फ आईपीएल में खेलते होंगे, तो मेरे हिसाब से वो भी करोड़ों में खेल जाते हैं। रोलिंग इन मनी का मतलब होता है पैसों में रोल कर रहा है, पैसों में खेल रहा है। फ्लश विद कैश, तो यहाँ नहीं कि भाई उसका जो है वो फ्लश जो करता है, जैसे कि हम लोग जो है खाना खाने के बाद में खाने को डाइजेस्ट करते हैं तो फ्लश चलाते हैं, तो कहते हैं फ्लश भी कैश के साथ में कर रहा है, कि पैसा खा रहा है भाई। कोई जो है यहाँ पर पैसों में एकदम जो है ऊपर से नीचे तक सराबोर है। सिल्वर स्पून इन माउथ, जनरली ये हमारा इडियम आता है कि कोई जो है खानदानी रईस है, पैदाइशी रईस है। अगर बात करी जाए राहुल गांधी की, तो वो कैसे हैं? राहुल गांधी जो है गांधी परिवार से हैं, है ना? तो इसलिए हर कोई उन्हें जानता है। ही इज अ पर्सन born with a silver spoon in mouth. ओके। फिलेट ऑफ सोसाइटी, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अरे भाई इज अ फिलेट ऑफ सोसाइटी, यानी कि बहुत ही अमीर है। रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है हमारा यहाँ पर कोई इंसान जो कि बहुत गरीब रह चुका है, जिसने बहुत गरीबी देखी है और गरीबी देखने के बाद में जो कि बहुत अमीर बना है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो कि अभी मुझे ध्यान में आ रहा है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने, अच्छा चलो अगर मैं बात करूं अदानी जी की, तो अदानी जी जो, अच्छा अदानी जी से भी एक अच्छा एग्जांपल और क्या हो सकता है, हमारे अंबानी जी की बात कर लेते हैं। तो धीरू भाई अंबानी जो कि पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जिनके पास में ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में जो था अपना एक इतना बड़ा एम्पायर जो था वो खड़ा किया, कि उनकी जो है आज मुझे लगता है 7 नहीं 1700 पीढ़ी जो है वो बैठ के ही खाएंगी। अब कहते नहीं कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, तो अब तो जो उनकी 1700 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, कि इतने ज्यादा वो अमीर हो चुके हैं। दिस इज रैग्स टू रिचेस, हमारा जो है यहाँ पर हो चुका है कि बिल्कुल बेसिक गरीब से क्या हो बनना, अमीर बनना। हर्षद मेहता का एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल, इनकी स्टोरी देखोगे तो दिखाते हैं कि खाने के पैसे नहीं थे, भैया का एडमिशन कराना है, कि बीवी कह रही है कि मेरे को आपने जो था कि ये सोने की बालियां भी गिरवी रख दी हैं, उसके बाद में इतने करोड़ों में खेल जाते हैं वो कुछ सालों में। प्रिंटिंग मनी, भाई पैसा छाप रहा है। कैश काउ होती है दुधारू काउ, दुधारू गाय क्या होती है? दुधारू गाय, दुधारू गाय बोला जाता है उसको जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पैसा दे रही होती है। मनी टॉक्स वेल्थ विस्पर्स, भैया पैसा बोलता है हर जगह, पैसे की पावर होती है। इसका लैप ऑफ लग्जरी की, जो कि बहुत ज्यादा आरामदेह जिंदगी जी रहा होता है। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पर आज आपका जो है हमारा, मैंने आपको कुछ ईडियम्स भी कराए हैं इसमें, ये गरीबी वाले ईडियम थे, इसको भी देख लेना। तो आपका जो आज का होमवर्क है वो हमारा क्या है, हमारा सिंपल सा होमवर्क मैं आपका दे रही हूँ, कि आपको होमवर्क में करना है। मैंने जो आपको टर्म्स पढ़ाए हैं, अमीर प्लस गरीब, इन दोनों का आपको क्या लिखना है, आपको जो है ईडियम्स वो लिखना है। ठीक है, ईडियम्स को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके बच्चों, सो आई होप यू रियली एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।